धरती को अपने फन पर धारण करने वाले महासर्प अनंत। यह अनंत शेषनाग कौन है जो धरती को अपने फन पर धारण कर रहा है? चलिए आज हम इसी की चर्चा करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। सहस्र फनधारी कमल तंतु के समान श्वेत वर्ण मणिमंडित मौली एक कुंडलधर नील वस्त्रधारी अनंत नाग शेष पुराणों में भगवान का संकर्षण विग्रह माना गया है, जो जगत का आधार है। संपूर्ण पृथ्वी भगवान शेष के एक फन पर सरसों के कण के समान टिकी हुई है। प्रलय के समय उनके फुत्कार मात्र की अग्नि से विश्व सूखे गोबर के समान भस्म हो जाता है। प्रभु का यह रूप प्राण तत्व का अधिष्ठान माना जाता है। पौराणिक रूपकों पर विचार करने से कुछ बड़े विलक्षण आध्यात्मिक एवं आदि भौतिक अर्थ निकलते हैं। समुद्र के भीतर अनंत या शेष नाम वाले सहस्र फन वाले सर्प पर विष्णु सो रहे हैं। उनकी नाभि से कमल निकला है और उस कमल पर ब्रह्मा जी बैठे वेद गा रहे हैं। महामनीषी डॉक्टर भगवान दास ने इसका बड़ा रोचक अर्थ किया है। आकाश को समुद्र भी कहते हैं। इस आकाश समुद्र में किरण सहित सूर्य स्वयं कमल पुष्पवत पल्लवमान है, तैर रहे हैं। उनके ऊपर चेतन में आदित्य नारायण आदि शक्ति से उज्जीवित जीवों के बीज समूह लेटे हैं। ध्येय सदा सबरित मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसीजासन सन्निविष्ट। शास्त्र का कथन है कि सविता मंडल सूर्यमंडल के मध्य में बैठे हुए कमलासन वाले भगवान नारायण का सदा ध्यान करना चाहिए। उससे सूर्य नारायण की नाभि से सप्तरश्मि रूपी कमल नाल निकलती है। एक एक के सिरे पर एक एक ग्रह है, उनमें से एक पृथ्वी भी है। यह भी कमल सदृश है। बर्फ के गोले पर यदि कमल को उल्टा कर पत्र फैलाकर रखा जाए तो आधुनिक धरती के गोले का रूप ही दिखाई देगा। इस कमल में पृथ्वी नामक ब्रह्मा के अंड ब्रह्मांड की सूत्रात्मा पार्थिव ब्रह्मा बैठे हैं। यह पृथ्वी ही उनका कमलासन है। पृथ्वी पदमुच्यते। आकाश समुद्र में अनंत शेष नामक महासर्प असंख्य मंडल बांधे हुए प्रत्यक्ष ही फैला है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह चैतन्य शक्ति ही अनंत सर्प है, जो सब ब्रह्मांडों को सतत घुमा रही है। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से बिल्की वे देवपथ आकाश गंगा का रूप महासर्प का सा है। उसी के हजारों फनों मंडलों चक्रों में से एक के सिर पर रखा हुआ उसका एक अणु हमारा सौर जगत है। उसे शेष इसलिए कहते हैं कि अनेक बार सृष्टि स्थिति लय होते ही रहते हैं, पर उस अनंत का नाश नहीं होता, वह सदा शेष रह जाता है। प्रलय के बाद शिष्ट शेष बचे तत्वों से नई सृष्टि होती है। इस शिष्ट बचे हुए मनु के आदेश को भी शिष्टाचार कहा जाता है। महाप्रलयों में आकाश रूपी समुद्र में प्रधान मूल प्रकृति रूपी अनंत शेष रह जाता है। काल प्रवाह रूपी गरुड़ दिन रात रूपी दो पक्षों से सदा उड़ता हुआ छोटे छोटे सर्प रूपी कुंडलित चक्रवत युगों को खा जाता है, पर अनंत शेष को नहीं खा सकता। सब कुछ नाश हो जाने पर अंततोगत्वा ब्रह्मा तत्व ही बचता है। अतः शेष को शेष भगवान भी कहा गया। उन्हीं अनंत को शांत की सादर